हेलो डियर फार्मा स्पाइंस, कैसे हो दोस्तों? आई होप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो आइए समझते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे पूरे ऑल ओवर बॉडी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो नर्वस सिस्टम होता है मेनली टू टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है जिसको हम कहते हैं पीनस या फिर सीनस। सीनस मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या फिर पीनस होता है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम भी कहते हैं इसको। तो आइए समझते हैं जो नर्वस सिस्टम होता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं, ये जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड जो होता है, इसको टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है ब्रेन एंड दूसरा होता है स्पाइनल कोड। वही जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरल सिस्टम या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। ये जो टू टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जो ब्रेन होता है हमारा, जो ह्यूमन ब्रेन होता है, तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट हो गया, लंग्स, किडनी, ईटीसी, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सबको जो है कंट्रोल करता है। देखिए हम बात करते हैं जो ब्रेन होता है, तो ब्रेन का वर्क क्या रहता है। तो जो मतलब बॉडी का बैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। भूख प्यास लगती है, ये हमें सिग्नल ब्रेन देता है कि हमें भूख लगी या प्यास लगी है। नेक्स्ट इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, इसको भी कंट्रोल करता है कि हमें कितने टाइम मोमेंट करना है और क्या करना है। जैसे कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन क्या मुख्य कार्य होता है, जिससे ज्ञान वृद्धि, तर्कशील, स्मरण शक्ति या फिर विचार नियंत्रण करना, ये सारी चीजों का कार्य होता है ब्रेन का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ब्रेन जो होता है ह्यूमन का क्या काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ब्रेन होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो जो ब्रेन का कुल मतलब जो उसका भार होता है औसत 1.2 से 1.4 केजी होता है। यहाँ पर देख सकते हो जो सेरिब्रम होता है, इसका एक पार्ट होता है जो यहाँ पर देख सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। जो इधर अपर साइड में, बाहरी साइड में एक लेयर होती है, इसको हम क्रेनियल स्कल कहते हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हो इसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। एंड इसमें ये जो होता है स्पाइनल कोड होती है। इसी तरह से जो मतलब फोर ब्रेन जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पर देखो थैलमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये सारे इसके पार्ट होते हैं। एंड वही जो हिंड ब्रेन होता है, तो इसमें पोन्स हो गया, मेडुला, सेरिब्रम, ये सारी चीजें जो होती हैं ये होती है हिंड ब्रेन के अंतर्गत आती हैं। एंड मिड ब्रेन में जिसे सेरिब्रम हो गया, क्रेनियल, तो ये सारी चीजें आती हैं। तो इसके टाइप्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कितने टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हम क्या करते हैं। तो जो ये ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं और इनका मुख्य काम होता है सिग्नल जो है एक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जैसे हमारे फॉर एग्जांपल हमारे पैर में अगर चोट लगी है, तो ये न्यूरॉन्स के माध्यम से हमारे ब्रेन तक यह सिग्नल आता है कि वहां पर चोट लगी है और वहां पर दर्द हो रही है। तो ये न्यूरॉन्स का मेनली काम होता है। जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं उसको क्या करते हैं, हमें बताते हैं, वो ब्रेन में ले जाते हैं बॉडी ऑर्गन से बॉडी तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा ब्रेन होता है वो मतलब मेनली जो है थ्री टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। एक कहते हैं फोर ब्रेन जिसे हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क जिसे हम मिड ब्रेन कहते हैं। तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क जिसे हम हिंड ब्रेन कहते हैं। तो जो पहले हम बात करते हैं जो अगर मस्तिष्क होते हैं जिसे हम फोर ब्रेन कहते हैं, उतने उसके कितने पार्ट होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं। तो जो फोर ब्रेन होता है उसे सेरिब्रम होता है, पहला होता है थैलमस, हाइपोथैलेमस, ये तीन मेनली इसके पार्ट होते हैं। तो आइए पहले हम जो है फोर ब्रेन के बारे में समझते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर देखते हो जो फोर ब्रेन है, इसका फर्स्ट जो पार्ट होता है सेरिब्रम, जिसे हम परम मस्तिष्क भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कॉर्पस कॉलोसम होते हैं जो कि क्या करते हैं सेरिब्रम में प्रेजेंट होते हैं, जो कि दो होते हैं, एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते जो सेरिब्रम होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम का लेफ्ट जो हेमिस्फेयर शरीर के राइट भाग का नियंत्रण करता है और इसी प्रकार राइट हेमिस्फेयर लेफ्ट भाग को नियंत्रण करता है। ये मेनली जो है ब्रेन जो होता है सेरिब्रम, एक कॉर्टेक्स एक कार्पस कैलोसम, ये टू पार्ट्स में मेनली डिवाइड हो जाता है सेरिब्रम। तो जो सेरिब्रम जिसे सेरिब्रम कॉर्टेक्स जो होता है या फिर कॉर्पस कैलोसम होता है, तो ये जो क्या होता है कॉर्टेक्स जो होता है, इसको अगर हम कट कर देते हैं बीच में, तो नर्व सेल या फिर जिसे हम ग्रे मैटर कहते हैं, या फिर जो मतलब व्हाइट कलर में दिखते हैं जिसे व्हाइट मैटर या फिर एक्सोन कहते हैं। अगर इसको हम सेरिब्रम जो कॉर्टेक्स होता है इसको अगर हम बीच से कट करें टू टाइप्स में आपको दिखाई देंगे या फिर
कह सकते हो टू टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नर्व सेल, एक होता है एक्सोन। तो जो नर्व सेल होता है उसे हम ग्रे मैटर या फिर एक्सोन होता है उसे हम व्हाइट मैटर भी कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेरिब्रम का क्या कार्य होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क, जिसे हम फोरब्रेन कहते हैं। तो उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे होते हैं सोचना, तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, किसी को याद करना, याद रखना। ये सारे काम किसके होते हैं? सेरिब्रम के होते हैं। नेक्स्ट है वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल भी करता है सेरिब्रम। आंख, कान, नाक आदि से आने वाली सूचना को ग्रहण करके हमारे पूरे जो है ब्रेन तक पहुंचाता है, उसके बाद अल और बॉडीज तक पहुंचाता है। तो ये सारे काम सेरिब्रम को, तो सेरिब्रम जो है याद करने की भी क्षमता होती सेरिब्रम में ही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थैलमस की। सेकेंड हमारा होता है जो थैलमस होता है, फोर ब्रेन का जो थैलमस पार्ट होता है सेकेंड होता है। तो इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो जो थैलमस होता है जस्ट उसके ऊपर रहता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके साइड में ही होता है। यह ग्रे मैटर से बना होता है जो कि एक इग शेप में रहता है, एक अंडे शेप में रहता है। यहाँ पर देख सकते हो ये होता है थैलमस। एंड जो इसके फंक्शन की बात करें तो यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने में बहुत ही वर्क करता है। एंड यहाँ पर देख सकते जो हाइपोथैलेमस होता है, जो थर्ड होता है हाइपोथैलेमस, इसका काम क्या होता है? करें जो थैलेमस होता है तो थैलेमस के जस्ट जो है साइड में रहता है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के मुख्य काम क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हो, यह ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कि थैलेमस के नीचे रहता है। ये हमारा थैलेमस हो गया और ये हमारा हाइपोथैलेमस हो गया। तो इसके कुछ कार्य भी होते हैं। फंक्शंस की बात करें तो यह जो हाइपोथैलेमस जैसे भूख, प्यास, घृणा, क्रोध, प्यार और इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये इसका हो गया काम। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस और भी कुछ काम करता है, जैसे टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। और यह शरीर के टेम्परेचर के जितने भी और शरीर में जो पानी की कमी होती है उसको भी जो है बताता है कि हाँ पानी की कमी हो गई है। अगर उसकी मात्रा को कंट्रोल करना होगा तो उसकी मात्रा को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हाइपोथैलेमस होता है उसके कुछ और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे जो यहाँ पर देख सकते हो इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है जिसे हाइपोथैलेमस या एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है, जो कि हार्मोन्स को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रखती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। अब हमारा दूसरा इसका सेकेंड टाइप्स आ गया मिड ब्रेन। पहले तो हम बात करते हैं जो मतलब पश्चिम मस्तिष्क, अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क जिसे हम मिड ब्रेन कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो फोर ब्रेन या हिंड ब्रेन के बीच का एक छोटा सा भाग होता है जिसे हम मेंसिन क्लोन कहते हैं, मेंसिन क्लोन कहते हैं। या फिर मिड ब्रेन का एक चार जो बॉडी से बना होता है, इस बॉडी को कार्पोरा या फिर कार्डिजेमिन कहते हैं। तो ये जो होता है कार्पोरा कार्डिजेमिना जो होती है, यहाँ पर देख सकते तो ये इस तरह से जो है ये जस्ट आपको दिख जाएगी थैलेमस के जस्ट बिलो। ये थैलेमस हो गया, इसके नीचे जस्ट दिख जाएगी आपको। तो गाइस यहाँ पर देख सकते तो अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो इसका जो मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर रहता है तो ये टेक्टम या फिर और इसके नीचे के बॉडी की जो टिगमेंटम होते है उसको कहते हैं। या फिर जो टेक्टम देखने के लिए तो टिगमेंटम सुनने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमारे बॉडी में ये टू टाइप्स में जो है डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम कैसे मिड ब्रेन जो होता है टू टाइप्स में, एक होता है टेंगेटम, एक होता है टेक्टम। ये दोनों है सुनने और देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क होता है। तो पश्चिम मस्तिष्क में यहाँ पर देख सकते हो इसके सेरिब्रम हो गया, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये इसके टाइप्स देखने को मिलते हैं। वही जो हिंड ब्रेन होता है तो यहाँ पर तो पोन्स ये वाला होता है, पोन्स ये जो पहला है ये वाला होता है। एंड ये होता है मेडुला, एंड जस्ट ये वाला जो होता है इसे सेरिब्रम कहते हैं। तो बात करते हैं पहले सेरिब्रम की। तो जो सेरिब्रम होता है इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यह मस्तिष्क का सबसे दूसरा बड़ा भाग होता है। ये सेरिब्रम के बेस पर उसके नीचे स्थित होता है। इसमें अनेक जो है खांचे भी होते हैं, यहाँ पर देख सकते तो इसके जो है अनेक जो है खांचे भी देखने को मिलते हैं। एंड ये इसका जो कॉर्टेक्स भी ग्रे मैटर से बना होता है। अगर बात करें इसके फंक्शंस की तो जो सेरिब्रम होता है शरीर का संतुलन बनाए रखने में या फिर पेशी जितनी भी क्रियाएं होती हैं सबको समय बनाए के रखने के लिए जो है ये
रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो सेकंड होता है जिसे हम पोन्स कहते हैं, तो इसको जो है मेटेनसेफलोन भी कहा जाता है या पोन्स श्वास का विलियमन भी कहा जाता है। तो ये हो गया इसका पोन्स। एंड ये जो है पोन्स में श्वसन केंद्र जैसे न्यूमोटिक्स सेंटर नामक एक संरचना होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडुला की। मेडुला क्या होता है, तो यहाँ पर दोस्तों यह मस्तिष्क का एक अंतिम भाग होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। यहाँ पर दोस्तों ये जो सबसे नीचे की तरफ चली जाती है इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। एंड इसी में जो है मेडुला जुड़ा होता है, ये देख सकते हो ये मेडुला होता है, ये जुड़ा होता है मेडुला। एंड यहाँ पर दोस्तों ये सेरिब्रम वाला पार्ट हो जाता है, ये हाइपोथैलेमस होता है, ये थैलेमस, एंड ये जो है सेरिब्रम देखने को मिलता है आपको। तो बात करें इसके फंक्शन की, मेडुला ऑब्लोंगेटा की कौन कौन से ऐसे फंक्शंस होते हैं, तो यह मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा जिसे लार आना, उल्टी आना, हार्ट बीट तथा अनेक अच्छी बीतने हुई क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो जो मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है उसके और भी कुछ फंक्शंस होते हैं। तो जो मतलब ये जो है यहाँ तक हो गया था, उसके बाद है यह सांस लेने में जैसे खांसने निगलने आदि को केंद्रित भी करता है। एंड जो माइनसेफलोन भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं जो माइनसेफलोन भी कहा जाता है। एंड इसमें जो है ये होती पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे जो है पार्ट इसमें आप देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मस्तिष्क के मुख्य कार्य होते हैं वो क्या होते हैं। तो शरीर के टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट रेट और सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको समान रखता है, वह शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यह विभिन्न सेंस जैसे ऑर्गन्स की मदद के लिए देखकर, छूकर या फिर चेक कर अपने आसपास होने वाली सभी प्रक्रियाओं को बताता है। तो ये इसका बहुत मुख्य कार्य होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा की कि बिना हम किसी को टच किए अपने आसपास के देखने वाली चीजों को चेक कर नहीं बता सकते किसी दूसरे को कि इसका टेक्स्ट कैसा है, या फिर कह सकते हो ये मतलब ठंडा है या फिर गर्म है। या फिर बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करना होता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करना होता है। तो ये सारे काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मस्तिष्क के मुख्य काम क्या होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यह हो गया हमारा पूरा मस्तिष्क और इसके जो है ये सारे मुख्य काम होते हैं। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।